दोस्तों का भी जो समझ गए हैं। कैसर भाई आपकी मुलाकात कराने लगा हूँ एक बड़े प्यारे भाई से और आपको याद होगा जिनकी ऑडियो मैंने आपको व्हाट्सएप पर सेंड की थी। अल्लाहु अकबर। जी। और वो बहुत बेताब है आपसे बात करने के लिए। मोनू खालिद भाई आप स्टेज पे हैं। वेलकम, स्वागत है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वेलकम। अस्सलाम। जी मोनू कैसे भाई हैं आमिर आप भाई, जाने कैसर भाई? आप अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने कहा था मैं आपकी कैसर भाई से बात करवाऊँगा। जी, खैर जी ये तो आमिर भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। कैसर भाई कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक-ठाक। कैसर भाई मुझे पता है चरण स्पर्श वगैरह तो इस्लाम में इसकी मतलब अलाउड नहीं है, मगर मैंने मुसलमानों को देखा कि वो हाथ वगैरह चूमते हैं, फ़ोरहेड पे किस करते हैं, तो मैं बिल्कुल आपके साथ वो करना चाहता हूँ। कभी अल्लाह कोशिश कभी मिल पाए आपसे तो, मुझे आपसे क्यों बहुत मोहब्बत है कैसर भाई। खुश रखे, आबाद रखे, बस शर्मिंदा ना करे मुझे। तो अल्लाह 3-4 हफ्ते से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप पता नहीं क्यों स्ट्रीम नहीं करते हैं। बस थैंक यू कहना चाहता था कैसर भाई आपको बस। मैं अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत खुश रखे, आबाद रखे, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। किस जी, वजह जी। से मोनू भाई किस वजह से थैंक यू कहना चाहते हैं? चरण स्पर्श तो नहीं मगर चलें थोड़ा-सा विषय को स्पर्श ज़रूर करें। मैंने बताया था ना आमिर भाई आपको, मतलब एक सेंटेंस कैसर भाई कि एक सेंटेंस ने मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अभी क्या बताऊँ? माशाअल्लाह, आपको माशाअल्लाह। बताया था ना मैंने, जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे याद है। तो बस मैं वही चाह रहा था मतलब इस अब तरह की बात हो सकता है किसी ने ना सुनी हो, उसकी ज़िंदगी को बदलने के लिए, उसके लिए एक फूड फॉर थॉट हो सकता है। तो आप अगर बताना चाहें कैसर भाई की मौजूदगी में तो ज़रूर बताएँ जी, क्या बात थी? जी, बिल्कुल, मैं वही कह रहा था। एक बार कैसर भाई आपको शायद याद शायद हो या ना हो, मुझे नहीं लगता करते हैं। फिर भी मैं बताता हूँ, एक बार एक कॉलर आया था आपके पास और उसने आपको पूछा था इस बारे में कि अ, नहीं आपने उनसे पूछा था असल में कि आप आपने किसी चीज़ का नाम लिया था जो असल में फ्रूट है नहीं, मगर आपने उनसे पूछा था कि क्या आपको ये फ्रूट खाया है? अ, उसने कहा था मैं तो मुझे तो पता भी नहीं कोई चीज़ भी है खाने की, तो आपने कहा था ठीक है भूल जाओ इस बात को। फिर देन आपने बोला आपको जस्टिस चाहिए, बस उसने बोला हाँ, मुझे चाहिए, मगर हम सब जानते हैं कि हम हिटलर को 6 मिलियन टाइम्स तो मार नहीं सकते, मगर हम मारना चाहते हैं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हिल मतलब बैठ गई, मतलब क्यों ही चाहते हैं? तो इस तरह से मैं सोचते एथियस्ट के पास गया, वहाँ गया, फिर एक दिन कुरान भी पढ़ने लगा, पढ़ते, अभी कुछ 20-22 दिन हुए हैं मैंने इस्लाम को अपनाया हुआ है और माशा अ, अल्लाह ताला मालिक आपको के जज़ाय करम से मैं दे। नमाज़ वग़ैरह भी पढ़ता बस हूँ, प सारी ए ज़िंदगी बदल गई है मेरी। तो मैं एक बहुत बड़ा मतलब रोज़ 1 क्वार्टर पीने वाला था, पोर्नोग्राफ़ी देखता था। मैं क्या बताऊँ, मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें करता था, 20-22 दिन से मैं सब छोड़ चुका हूँ। मुझे टाइम ज़्यादा अल्लाह! मिलता है, मैं सब कुछ सही से कर पा रहा हूँ। पहले मैं अ, द अ, 10 से 15 दिरहम तो दारू पे ही उड़ा देता था। अब वो 10 से 15 दिरहम तो बचते ही बचते हैं। उसके अलावा जो 2-4 घंटे मुझे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं काम करने के लिए, वो भी मैं बचा रहा हूँ। तो बस इन सब चीज़ों के लिए आपको थैंक यू करना चाहता था और अल्लाह को तो मैं हर रोज़ सुबह में करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। भाई हम ईमान यूनियन में जितने भी बहन-भाई काम कर रहे हैं, यही दरख्वास्त करते हैं कि हशर के दिन आपकी गवाहियों की हमें बहुत ज़रूरत होगी, मुझे बिलख़ुसूस बहुत ज़रूरत होगी। ये बहाना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं ये बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए हमेशा कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो उस पे रिस्पॉन्ड करना। तो उम्मीद है आप माफ़ करेंगे अगर मैं कुछ बहुत ज़्यादा ना कह सकूँ जवाब में। बस मेरी दुआएँ आपके साथ हैं और उम्मीद है कि आपकी दुआओं में मेरी जगह भी होगी। अरे! कैसे ऐसी बातें ना करें, आपसे बिल्कुल मुझे बहुत मोहब्बत है और हाँ, कभी था कि मैं आपसे मतलब आई वुड हेट यू फॉर यू आर स्टैंडिंग फॉर इस्लाम। मुझे पसंद नहीं था कभी इस्लाम, मगर अब तो मैं क्या ही कहूँ आपके बारे में। मतलब आप जो कर रहे हैं अल्लाह वाह! आपको उन सब चीज़ों में सक्सेस दे। आप बस करते रहें, मतलब क्या बोलूँ? थैंक यू सो मच। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह।
जज़ाकल्लाह मोनू भाई, बहुत शुक्रिया। आपने दोबारा रिपीट करके हमारा ईमान को भी ताज़ा किया और कई नए सुनने वालों को ये चेंज बड़ी यूँ समझ लें उनको हिट करेगी, उनको चेंज करने के लिए, उनको ईमान की तरफ लाने के लिए। तो अल्लाह ताला आपको माशाल्लाह बड़ा क्लियर माइंड हुआ आपका, जो आपने बताया कि कैसे आपकी सेविंग भी हुई, पैसे भी बच रहे हैं, आप डिसिप्लिन में आए, आपके टाइम में बरकत आई, आपको पता चला है कि मैं होश में आया हूँ, तो मुझे पता चला है कि मेरी तो प्रोडक्टिव लाइफ हुई है, प्रोडक्टिव। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट माशाल्लाह। आमिर भाई, मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है। मैं आपको पहले अगर बताया हूँ, शायद मैंने बताया भी है। मैं बुद्धिस्ट बना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, बस ये हुआ कि मेरी बिलीफ चेंज हो गई कि हाँ, कि आप जी कोई गॉड नहीं है, बस ऐसा हो गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ा लाइफ़ में। फिर मैं एथियस्ट बना, तब भी कोई नहीं फ़र्क पड़ा। बस जैसे चल रहा था, चल रहा था। मगर जब से मैं मुसलमान बना हूँ, मुझे हर चीज़ करने में डर लगता है। झूठ बोलूँ, नहीं बोलूँ, इसमें डर लगता है। ये वाली नमाज़ छोड़ दूँ, नहीं छोड़ दूँ, इसमें डर लगता है। दारू पी लूँ आज, नहीं पी लूँ, इसमें डर लगता है। तो बहुत चीज़ बदल गई है और ये जो बदलाव आया है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है, मेरे टाइम बचते हैं, मैं सब कुछ सही टाइम पे, सब कुछ टाइम पे कर रहा हूँ, टाइम पे सो रहा हूँ, टाइम पे खा रहा हूँ, टाइम पे काम पे जा रहा हूँ, पैसे बच रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। माशाल्लाह, और आमिर भाई, माशा एक से आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी, जी। अ, जब मैं एथियस्ट था, तो मेरा जो सबसे बड़ा सवाल जो मुसलमानों से होता था, वो ये था कि यू मुस्लिम्स आर वेरी क्रूअल, तुम लोग जो हो अ, जब आप गुस्सा मत कीजिएगा, मैं वीगन नहीं हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, फिर भी कोई तुम बात मुस्लिम जो हो, तुम लोग अ, जानवरों को जब मतलब खाने के लिए जब उन्हें काटते हो, तो धीरे-धीरे, स्लोली पेनफुल डेथ देते हो, जबकि बाकी लोग जो उन्हें एक 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 शॉट में मार देते हैं। तो ये तो गलत है। अब पता नहीं अब ये कितना सही है, कितना गलत है। मैं चाहता हूँ कि आपकी मैंने एक वीडियो क्या स्ट्रीम देखी थी जिसमें आपने मेडिटेशन और क्या योगा पे एक स्ट्रीम की थी। आपकी रिसर्च बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप करें, अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप करें। कोई साइंटिफिक रिसर्च मतलब कुछ पेश करे इस तरह की कोई चीज़ें आप अगर आप कर सकते हैं इस बारे में स्ट्रीम तो प्लीज़ करें। मैं मुझे आई जस्ट वांट टू मेक इट सेंस मतलब मेरे लिए इस्लाम मेक सेंस करना चाहिए। इंशाल्लाह, नहीं, नहीं, दैट्स योर राइट और यही तरीकाकार है, इंशाल्लाह मेक सेंस करना चाहिए और उसको खोजते रहना चाहिए जब तक वो चीज़ समझ आए, इंशाल्लाह। तो मैं करता हूँ इसको, स्पेशली इसको करते हैं। वैसे हमने और जो नॉन-वेज ईटिंग है उसके हवाले से तो स्ट्रीम्स की हैं, बात भी की है। प्रशांत आर्य जो अपना आचार्य प्रशांत जी हैं, उनके हवाले से भी एक स्ट्रीम स्पेशल की थी, उसको अलग से क्लिप में भी डालेंगे। बाकी ये जो पॉइंट है पेन करने वाला और लेसर पेन जो है उस तरीके पर आने वाला है, उस मेथड के, उसके जो आर्गुमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। बहुत अच्छा सजेशन है, इंशाल्लाह करेंगे इस पे बात। वैसे एक बात अच्छा ये प्रशांत जी से एक बात याद आया मुझे माफ़ कीजिएगा मैं आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, मगर हाँ, पता नहीं कैसे भाई है तो मुझे बस बोलने का ही मन करता जा रहा है। आचार्य प्रशांत और एक नाम और आपने सुना होगा क्या नाम है उनका? बहुत ही फ़ेमस है इंडिया में, मैं नाम का नहीं पता मगर वो सद्गुरु नाम से बहुत फ़ेमस है। जी, जी। हाँ, तो इंडिया में ये आचार्य प्रशांत और ये सद्गुरु जी, पाकिस्तान के गामदी साहब और मिर्ज़ा साहब दोनों मुझे बराबर लगते हैं। उधर वो एथिइज़्म और फेमिनिज़्म और लिबरलिज़्म को फैला रहे, इधर ये हिंदुइज़्म के स्क्रिप्चर्स के साथ ये चीज़ें कर रहे हैं। तो बस इतना कहना चाह रहा था। मैंने मुफ्ती साहब की स्ट्रीम देखी। वैसे मैं भी पहले कभी मिर्ज़ा साहब को सुनता था। अच्छी बातें अच्छी लगती थी मगर जब मैंने मुफ्ती साहब की वो वीडियो देखी ना स्लाइड्स दिखा रहे थे जिसमें वो एथियस्ट के चैनल पे जाके कमेंट्स वगैरह करते थे, तो मुझे लगा मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हुँ। तो वो मैं प्रशांत साहब के नाम से याद आ गया तो मैं थोड़ा कहना चाहता था। बस थैंक यू। ठीक हो गया मनु भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे भाई भी नीचे कमेंट में लिख रहे थे, इस्लाम का ख़ासा ये है कि इस्लाम आपकी पॉज़िटिव थिंकिंग को या आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको पास्ट में फँस कर या पास्ट की चीज़ों को याद करके अपने आप को बिलिटल करने से मना करता है। यानी वो ये कहता है कि जो बीत गया वो सपना, जो अब है वो अपना। ये फ़ॉर्मूला है इस्लाम का, ठीक है? अब ये आपके पास आगे पूरी लाइफ़ पड़ी है, आपने इसको प्रोडक्टिव बनाना है, पॉज़िटिव जैसा कि आपने बताया भी है।
और अगर पास्ट के अंदर कोई इधर-उधर के मामलात हो गए, कोई चीज़ हो गई, आपने उसको वो अल्लाह के हवाले का है, उसको डिस्कस भी नहीं करना। पता है क्यों? क्योंकि वो फिर आपको कहीं किसी जगह पर डिमोटिवेट ना करे, नेवर एवर। करेगी भी नहीं, क्योंकि मुझे आपकी गुफ्तगू से पता चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बड़े पीस में हैं, बड़े रिलैक्स हैं, बड़े सर्टेन हैं अपने आइडियाज़ में, अपने डिसीजन में अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये भी एक मेरा सजेशन था आपको कि आपने आगे बढ़ना है, बेहतर बनना है, पीछे जो भी गुज़र गया कोई बात नहीं, बीत गया। ठीक है ना? कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह माफ़ करने जी, वाला है। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है ना? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलिए दोस्तों, मोनू खालिद साहब की फाइनली कैसर भाई से बात हुई है। कैसर भाई ये बहुत उस वक़्त माशाअल्लाह आपको याद कर रहे थे और बड़ा मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे और आपका वो जो जस्टिस वाला पॉइंट था ना कि अगर कोई चीज़ एक्चुअल में एग्ज़िस्ट नहीं करती है, तो उसकी अपील क्यों उठती है? कलेक्टिव अपील। वो बड़ा अमर ज़बरदस्त भाई आर्गुमेंट